तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीएसपी लेने के लिए। तो जितने भी मेरे व्यूअर हैं जो कि यहाँ पे नीचे कमेंट करते रहते हैं, हमारे सारे वीडियो में लगभग एक कमेंट जो कि रेगुलर आते रहता है और उसमें लिखा होता है कि हमें भी सीएसपी चाहिए और सीएसपी लेने का जो प्रोसेस है वो आप हमें बता दो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीएसपी लेने के पहले आपको सीएसपी में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें आपको बताया गया है कि सीएसपी कैसे लिया जाता है, क्या करने से मिलता है, ये वो बहुत सारे वीडियो है, लेकिन कोई नहीं बताता है कि सीएसपी लेने के बाद होता क्या है। तो मेरे पास फ़िलहाल है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी, जिसकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो मैं सारी आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है फ़िलहाल। क्योंकि अभी हम यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और वो है फर्स्ट नंबर जो प्रॉब्लम है वो है अदर बैंक का। जब हम मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, मतलब किसी भी अदर बैंक का हम लोग मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो वो जो मिनी स्टेटमेंट निकलता है ना, हमेशा गलत निकलता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो में भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी बैंक का ना मिनी स्टेटमेंट ये लोग हमेशा गलत ही बताते हैं। तो बैलेंस तक आप लोग को गलत बताया जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं, और इस तरह आप लोग कस्टमर का भरोसा नहीं जीत सकते हैं। और हमारे लिए है सबसे ज़्यादा कस्टमर का भरोसा जीतना हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किसी भी सेंट्रल बैंक को छोड़ के मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक का मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये तो बहुत देर तक ऐसे मतलब प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो बैलेंस बताता है ना, ये गलत है। ये मेरा ये अकाउंट है और मैं पूरी मतलब अच्छे से आपको बता देता हूँ कि ये जो बैलेंस बता रहा है और मिनी स्टेटमेंट बता रहा है ना, ये बहुत गलत है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 लाख का विड्रॉल है कि क्रेडिट है, कुछ भी नहीं बता रहा है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में कुछ भी नहीं बता रहा है। ये हर चीज़ यहाँ पे जो भी बता रहा है सब कुछ गलत है, क्योंकि ये मेरा अकाउंट है और मैं जानता हूँ कि मैंने इतना ट्रांसफ़र किया ही नहीं है। तो ये थी हमारा जो अदर बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकालने का या फिर बैलेंस इंक्वायरी करने का जो प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फेल है। आप नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो गलत बताता है, तो आप भी कस्टमर को गलत ही बताएंगे और इस तरह कस्टमर से आपका कुछ अच्छा नहीं बनेगा। तो ये है पहली प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है लिमिटेशन। यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिमिट किया है कि अगर आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप 1000 की निकासी कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज किया गया और इसको 5000 तक कर दिया गया है। तो जिसका मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप 5000 से ज़्यादा की निकासी नहीं कर सकते हैं। और वो भी उसमें भी एक और नियम है कि अगर एक बार 5000 का निकासी आप कर दिए तो दूसरा जो निकासी होगा वो 2 घंटे के बाद होगा। तो इन दोनों नियम के चलते हमारे जितने भी कस्टमर है वो बाहर प्राइवेट बैंक में, जैसे कि स्पाइस मनी या फिर फिनो बैंक या फिर बहुत सारे मार्केट में बैंकिंग सेक्टर जो है वो आ चुकी है, जहाँ पे आराम से वहाँ पे जो भी बैंक चलाते हैं वो लोग हमारे ही बैंक से, हमारे ही कस्टमर से 10,000 का पेमेंट कर लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। वहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर और कोई भी लिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमारे जो कस्टमर है वो किसी अन्य बैंक में, मतलब किसी दूसरे बैंक में जाकर अपना पैसा निकालते हैं, जिससे कि हमारे कस्टमर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस पे ध्यान देना चाहिए। अब हम बताते हैं आपको तीसरा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि पहले जो अकाउंट ओपनिंग होता था, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अकाउंट ओपनिंग करने में 15 से 20 मिनट लगते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि करीब 1 महीने से हम लोग जो अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं वहाँ पे ये देखिए
ये हम जब अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं ना तो ऐसा लिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो प्रोसेसिंग होता है ना, बहुत देर तक प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में ही eKYC होता ही नहीं है। और जब तक eKYC नहीं होगा तब तक हम लोग अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है अकाउंट ओपनिंग के लिए। और पहले था जनसेवा में नॉन KYC ओपन करने का अकाउंट, लेकिन वो फिलहाल के लिए जनसेवा एप्लीकेशन से अकाउंट ओपनिंग ही बंद कर दिया गया है। तो इस तरह हमारा जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, सुबह 10 बजे से हम लोग स्टार्ट करते हैं और शाम को 5 बजे तक हमारे कस्टमर हमारे पास बैठे रहते हैं और अकाउंट ओपनिंग नहीं होता है। तो इस तरह हमारे जो कस्टमर है वो हम पे भरोसा नहीं करते हैं कि यहाँ पे अकाउंट ओपन हो ही जाएगा, और हमारे कस्टमर कम होते जा रहे हैं। तो ये है तीसरी प्रॉब्लम। और चौथी प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी डिपॉजिट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने थर्ड पार्टी डिपॉजिट जैसे ही यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में जब हम थर्ड पार्टी डिपॉजिट का ऑप्शन पे क्लिक करके और थर्ड पार्टी डिपॉजिट करते हैं तो ये वहाँ से जो है 12 बजे के बाद से चलते ही नहीं है, और 12 बजे के बाद से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं पैसे जमा करने के लिए। निकासी तो सही चलता है, वो भी जनसेवा में। यहाँ पे वेब पोर्टल जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जनसेवा वेब पोर्टल में ये जो है सर्विस नहीं चल रही है। आप टाइम भी देख सकते हैं और डेट भी देख सकते हैं। आप यहाँ साइड में, ये जो साइड में आप टाइम और डेट देख सकते हैं कि 12 बजे के बाद से ये जो है पोर्टल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होता है। और वहाँ वेब एप्लीकेशन में और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही अच्छा था पहले, बहुत ही तेज़ फास्ट, बहुत ही सिक्योर भी था, बहुत तेज़ और फास्ट भी था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही सब कुछ फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पे एक एरर शो करता है। इसके बारे में मैंने पीछे भी वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि ऐसा एरर आता है। तो ये है थर्ड पार्टी डिपॉजिट, मतलब कि हम लोग पैसा जमा नहीं कर सकते हैं 12 बजे के बाद से। और ये पैसा कब जमा होता है तो 6 बजे शाम के बाद से चालू हो जाता है वेब पोर्टल में, लेकिन यहाँ जनसेवा एप्लीकेशन में ये चालू नहीं होता है। तो हम लोग मतलब 6 बजे थोड़े ना बैंक चालू करके रखेंगे रात को। तो ये थी हमारा चौथा प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे पांचवा प्रॉब्लम के बारे में। पांचवा प्रॉब्लम ये है कि करीब 1 महीने से, 1 या 1.5 महीने से हमारा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का CSP है, यहाँ पे मतलब 12 बजे के बाद से 11 बजे के बाद से लिंक फेल हो जाता है, जिसमें कि बहुत सारे एरर शो करने लगता है। बैलेंस किसी का कुछ और ही बताता है। देखिए ये है जैसे ही थर्ड पार्टी डिपॉजिट जब हम लोग करते हैं तो ऐसा एरर आता है। उसके बाद हम आपको और भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोग अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो यहाँ पे एम्प्टी रिस्पॉन्स रिसीव जो ऐसा एक एरर आता है। उसके बाद भी आप ये भी देख सकते हैं, ये अनमैपेड एरर, ऐसा भी एरर आता है। ऐसा एरर हमेशा आते रहता है। जनसेवा बाबा जो हैं वो चलते ही नहीं हैं। जनसेवा बाबा बस घूमते रहते हैं। पूरा टाइम घूमने के बाद एक छोटा सा एरर शो करेंगे कि मतलब नेटवर्क सही नहीं है, ऐसा करके एरर शो होता है। तो इस तरह जो लिंक फेल का प्रॉब्लम है ये करीब 1-1.5 महीने से बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। छठा जो प्रॉब्लम है वो है सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, और वो है कमीशन। तो कमीशन को लेके हमारे जितने भी BC है उन सबको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनका जो कमीशन है वो किस किस रूप में कितना कमीशन मिला हुआ है। मतलब कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे यहाँ आप सामने देख सकते हैं AEPS। ये AEPS पैसा निकासी और जमा दोनों यहाँ से होता है। फिर रुपये यहाँ से ATM से, उसके बाद थर्ड पार्टी डिपॉजिट, उसके बाद SCG, IMPS, नेफ्ट, ये सारी जितनी भी सर्विस है, APY, PMJJBY, PMSBY या फिर अकाउंट ओपनिंग, ये सारी जितनी भी सर्विस है, इन सर्विस का हम लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन इस सर्विस का कितना पैसा हमको मिलता है हमें खुद भी नहीं पता होता है। तो ये है
छठा प्रॉब्लम जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कमीशन के बारे में हमारे पास कोई लिस्ट भी नहीं है कि हम लोग को कितना कमीशन मिलता है। और अब क्या कर सकते हैं यार, कमीशन का भी कुछ पता नहीं होता है कि हमें कितना कमीशन मिलता है। बस बैंक चल रहा है तो चलने दो, बस ऐसे ही करके हमारा जो है बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो यही था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की CSP का जितना भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने शेयर किया है और आगे भी शेयर करता रहूँगा, ताकि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के RO हैं या फिर MD है जो भी है उनको ये भी पता चले कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो बस आज की वीडियो में इतना है।